मुझे पता है रेसिपी देखने से पहले ही आप लोग बोलेंगे फायजा आलू पुलाव बनाना भला किसे नहीं आता। मगर मैं आपको बताती चलूं, ये आम वाला आलू पुलाव तो बिल्कुल भी नहीं है। ढक्कन उठाते ही जो घर में खुशबू फैलेगी ना, घर वालों की तो भूख ही जाग जाएगी। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो बहुत हो गया चिकन मटन, आज मैं बना रही हूँ जायकेदार आलू पुलाव और उसके साथ लाल चटनी। यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, सादा सी रेसिपी है मगर जायके से भरपूर है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और आलू पुलाव की ये रेसिपी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो इस कंफर्ट फूड को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चावल भिगो दूंगी। 750 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 गिलास के बराबर ये चावल है जो तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग बनते हैं। चावल को मैं भिगो दूंगी और कढ़ाई में शामिल कर दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और एक बड़े साइज का प्याज लें, स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, प्याज को आप लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करें कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन नजर आने लगे। हाँ, अगर आप पुलाव को ज्यादा डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप इसे ज्यादा फ्राई कर लें। चले जी, इसी स्टेज पर शामिल कर दूंगी मैं 1 अदद तेज पत्ता, 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला जिसमें 20 से 25 दाने होंगे लगभग काली मिर्च के, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची। इसके अलावा एक बादियान का फूल भी शामिल किया है और 1 टीस्पून साबित सफेद जीरा भी ऐड किया है। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे, ज्यादा नहीं 20 से 30 सेकंड के लिए। जब भी यकीन करें मेरे पास टाइम नहीं होता या घर में कुछ खास पकाने के लिए नहीं होता, मैं तो झटपट ये आलू पुलाव बना लेती हूँ। चिकन मटन की छुट्टी कर देगा, ऐसा जायकेदार पुलाव बनता है और ये खाने में सभी को ऑलमोस्ट पसंद भी आ जाता है। तो अदरक लहसुन को भून लें तो शामिल कर देंगे इसमें आलू जो कि 1 पाव के बराबर है। छीलने के बाद मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। आलू डालेंगे और आलू को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छा, आलू की भुनाई तो होती रहेगी मगर आलू के साथ मैं नमक भी डाल देती हूँ। नमक के साथ जब आलू को भूनेंगे ना, आलू के अंदर तक नमकीन टेस्ट जाएगा जिससे फिर आलू खाने में टेस्टी लगते हैं, पुलाव बहुत जायकेदार लगता है। तो बस जी नमक मैंने 1 टेबल स्पून भर कर शामिल कर दिया है। नमक को चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। नमक के साथ आलू की भुनाई करूंगी मैं 1 से 2 मिनट के लिए और फिर शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट कर ऐड कर दिया है। टमाटर का भी इस्तेमाल करूंगी तो 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं और टमाटर अच्छे लाल वाले हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में काटें और आलू में शामिल कर दें। मिक्स करेंगे। अब देखिए टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है, आलू को भी हल्का सा पका लेंगे। तकरीबन ये 50% तक कुक हो जाने चाहिए इसी स्टेज पर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 2 घूंट के बराबर बस पानी डालूंगी क्योंकि टमाटर भी तो अपना पानी छोड़ेंगे ना। बस जी कवर लगाएं और 5 मिनट के लिए ढककर आलू और टमाटर को पकने के लिए छोड़ दें। जब तक आलू हमारे दम पर हैं, मजेदार सी लाल चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो तीखी चटपटी सी लाल चटनी बनाने के लिए 3 अदद टमाटर ले लें। टमाटर अच्छे लाल रंग वाले लें, मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। इसके अलावा 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल करूंगी और गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास, वो जो दाल के तड़के में या कड़ी के भगार में लगाई जाती है ना, बस ये वही गोल लाल मिर्चें हैं सूखे वाली। मैंने 8 से 10 दाने लिए हैं, ये ज्यादा तीखी नहीं है। आपके पास अगर तीखी वाली गोल लाल मिर्चें हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। 1 टीस्पून डालूंगी साबित सफेद जीरा और 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा पानी ऐड करें और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले। बेहतरीन सी लाल चटनी रेडी हो जाएगी जो कि इस पुलाव के कॉम्बिनेशन में बहुत ही जबरदस्त लगती है। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
तो लें जी, हमारी बेहतरीन सी लहसुन और टमाटर की मज़ेदार सी चटनी रेडी है। आप इसे पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर जो हमने टमाटर और आलू दम पे रखे थे उन्हें चेक कर लेते हैं। पकते हुए नहीं तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये टमाटर मजीद पुलाव में घुलते मिलते रहेंगे तो मैंने इन्हें ज्यादा मैश नहीं किया। इस स्टेज पर शामिल कर दूंगी मैं इसमें चावल के हिसाब से पानी। तो 2 गिलास मेरे पास चावल के थे और मैं तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी डालूंगी। वैसे आप लोग डबल पानी डालते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि एक हिस्सा छोड़ दिया करें, 3 हिस्से पानी के डाला करें। तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे और मैंने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर यखनी को बॉयल होने देंगे। तो आलू की भुनाई तो मैं पहले ही कर चुकी थी, ज्यादा पकाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द यखनी में बॉयल आ जाएगा। 5 मिनट के लिए यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, जिसे भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। बस जी, चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें। अच्छा, चावल डालने के बाद नमक जरूर चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार कम हुई ना किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आएगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने पहले नमक डाला था, 1 टीस्पून मजीद नमक डाल रही हूँ। इस स्टेज पर अगर चावल को मजीद टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो नमक शामिल कर दें, मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि यखनी का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, आप लोग जरा चेक करें। यखनी का पानी नीचे चला गया है और चावल में बार बार मैंने चम्मच नहीं चलाया। आखिर में शामिल कर दूंगी मैं लेमन जूस 2 टेबल स्पून, जिससे चावल खिला खिला बनेगा। चावल का कलर चेंज नहीं होगा और जायका तो बढ़ेगा ही। लेमन जूस को मिक्स करें और ये मजेदार सा आलू पुलाव चला जाएगा दम पर। मगर उससे पहले मैं ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया भी डालूंगी। तो 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आलू वाले चावल चले जाएंगे दम पर और 15 मिनट के बाद जो आपके घर में खुशबू फैलेगी ना, यकीन करें जिनको भूख नहीं भी होगी वो भी प्लेटें भर भर कर खाएंगे। आप जरा आलू पुलाव की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी? एकदम एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा सा है। आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी, गर्मा गर्म आलू पुलाव को सर्व करेंगे मजेदार सी लाल चटनी के साथ। यकीन करें आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये कोई इतने जबरदस्त बनते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। इस लाल चटनी को लाजमी बनाइएगा। वैसे तो आप धनिया पुदीने और दही वाला रायता भी बना सकते हैं, मगर लाल चटनी के साथ पुलाव खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी? रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज की तरह आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।